चैप्टर 4 इंटरनेट से परिचय। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या होता है? सूचना का सुपर हाईवे। सुपर हाईवे मतलब हम एक बटन दबाते ही कुछ ही सेकंडों के अंदर अपनी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पे हम भेज सकते हैं, ठीक है ना। इंटरनेट में दो चीज़ें, एक तो होता है इंटरनेट क्या होता है? वैश्विक होता है। वैश्विक का मतलब क्या होता है? पूरे विश्व में क्या है? संचार हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें दो तीन चीज़ें होती है। एक होता है क्लाइंट होता है जो सूचना प्राप्त कर रहा है, फाइल प्राप्त कर रहा है। एक होता है सर्वर जो अपने को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, वो क्या कहलाता है? सर्वर कहलाता है। अर्थात यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित होता है। इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें? इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपके कंप्यूटर में सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप करने के बाद हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को स्थापित कर सकते हैं। इसमें आईएसपी होता है जो अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। आईएसपी क्या होता है? आईएसपी का मतलब इंटरनेट सेवा प्रदाता अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो हमें ऐसा संगठन होता है जो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है ना। फिर आज मॉडेम क्या होता है? यह एनालॉग, जैसे हम कुछ बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? डिजिटल, अर्थात डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित करने का कार्य कौन करेगा? मॉडेम करेगा। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, अर्थात करेगा ये तो इंफॉर्मेशन है हमारी। डीमॉड्यूलेटर का मतलब जो इसमें तो भाषा में हमें परिवर्तित करके देता है, ठीक है ना। मॉडेम कई प्रकार के होते हैं। इंटरनल मॉडेम जो इसके अंदर स्थित होता है, जैसे हमारा हो गया वाईफाई हो गया। बाहरी मॉडेम जैसे अपने ये बॉक्स हो गया, बाहर पड़ा होता है। पीसी कार्ड मॉडेम, हमारे पीसी के अंदर एक कार्ड लगता है जो हमारा पीसी कार्ड मॉडेम कहलाता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार, कई प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जैसे डायलअप, सिंपल याद रखना, डायलअप धीमी गति का नेटवर्क, ब्रॉडबैंड हाई स्पीड नेटवर्क होता है, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी होता है जो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमें सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है ना। एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। वाईफाई हो गया। फिर उसके बाद आ जो अपने पास डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है ना, डायलअप से अधिक तेज़ होता है। केबल मॉडेम कनेक्शन जो टीवी के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। उपग्रह हो गया जो एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जो हमें ये सेवाएं प्रदान करता है जिसमें किसी केबल लाइन की आवश्यकता नहीं होती। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर का जो हमें सेवाएं प्रदान करता है, जो आईएसपी के माध्यम से जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? मोबाइल नेटवर्क कहलाता है। ये फिर आ जाओ अपने पास इंटरनेट एक निजी नेटवर्क होता है जो केवल उस संगठन के कर्मचारी के लिए उपलब्ध होता है जो उसे उपयोग कर रहा है। जैसे कोई बैंक संस्था होगी वो इंटरनेट यूज़ होती है। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर, इंटरनेट होता है वो वैश्विक होता है इंटरनेट होता है इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है। इंटरनेट को कोई भी यूज़ कर सकता है, इंटरनेट को सिर्फ उसी फर्म के व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट वाला इंटरनेट पर नहीं जा सकता सुरक्षा कारणों से, लेकिन इंट्रानेट वाला इंटरनेट पर जा सकता है कोई भी जानकारी लेने के लिए, ठीक है ना। एक www वर्ल्ड वाइड वेब जो एक ओपन सोर्स स्पेस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ओपन सोर्स स्पेस का नाम बताइए। www है। एक क्वेश्चन और, वेब पेज क्या होता है? इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया, हाइपरलिंक से मिलकर किसका निर्माण होता है? वेब पेज का निर्माण होता है, ठीक है ना। फिर आ जाओ अपने पास वेबसाइट क्या होता है? एक वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पर फाइलों से संबंधित संग्रह होती है। जो अपनी वेबसाइट होती है उस पर फाइलों का संग्रह होता है, वो क्या कहलाती है? वेबसाइट। जैसे BOSCR, बोर्ड ऑफ स्टडी राजस्थान अजमेर, हमें बोर्ड की साइट पे जाना है तो हमें क्या करना बोलते हैं? हम उस पर वेबसाइट पे जाना है। अर्थात वेबसाइट क्या हो गया? उससे फाइलों से संबंधित संग्रह क्या कहलाती है? हमारी वेबसाइट कहलाती है। दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक होती है जो हमें संवाद करने की अनुमति होती है। डायनेमिक होती है जो स्थिर होती है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट आज का URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई क्वेश्चन है। एक वेब पते के रूप में किसे जाना जाता है? URL को जाना जाता है, ठीक है ना। एक नेटवर्क स्थान का पता लगाने और उसे पहुंचाने के लिए किसका यूज करते हैं? URL का नहीं, ऐसे एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे HTTPS, फिर उसके बाद vmo.ac.in, ये क्या हो गया? पूरा एक URL एड्रेस होता है, ठीक है ना। फिर इसके कुछ एक याद रखना, ये टॉप लेवल डोमेन है, इसके .com लगा होगा, वो कमर्शियल होती है। edu का मतलब एजुकेशन हो गया, gov का मतलब गवर्नमेंट हो गया, नेट का मतलब org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब।